ये जो एडेनियम के प्लांट आप देख रहे हैं, करीब 3 मंथ पहले ही इस पर कुछ वर्क की थी, कुछ फर्टिलाइज़र डाली थी और ये सारे एडेनियम के प्लांट मेरे सीड से ग्रो किए गए हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो एडेनियम के प्लांट पर हैं कि इस समय फरवरी मार्च तक एडेनियम के प्लांट पर कौन कौन से काम आपको कर लेने चाहिए ताकि समर में इससे आप अच्छे फ्लावरिंग ले सके। तो इस वीडियो में जो भी आप एडेनियम के प्लांट देख रहे हैं, इन सब की रिपोर्टिंग भी करूंगी और कुछ ज़रूरी काम जो इस समय आपको एडेनियम के प्लांट पर करने चाहिए और इस समय कौन से फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं रिपोर्टिंग के समय, वो सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये सारे एडेनियम के प्लांट जिसकी तैयारी मैं सितंबर से सीड से ग्रो की थी और अक्टूबर में इसकी रिपोर्टिंग की थी, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। उस समय एडेनियम प्लांट की बिल्कुल छोटे से प्लांट थे। उस समय रिपोर्ट करके बस यहाँ पर मैं रख दी थी और पूरे विंटर ये छत पर ही पड़े हुए थे। लेकिन अब कुछ काम जो आपको इस समय कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरे एडेनियम के प्लांट या तो ख़राब तो नहीं हुए हैं या फिर इसके कॉडेक्स गल तो नहीं गए हैं, क्योंकि पूरे जनवरी यहाँ धूप नहीं निकल रहे थे कि ज़्यादा ठंड के वजह से भी एडेनियम के प्लांट अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले इन सभी एडेनियम प्लांट को मैं निकालती हूँ और देख सकते हैं इसमें कितने घास पात भी उगाए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे एडेनियम के प्लांट विंटर सीजन में ख़राब तो नहीं हो गए, क्योंकि पूरे विंटर ये छत पर रखे हुए थे। इसे अंदर रखना मैं भूल गई, जिसके कारण ये पूरे विंटर छत पर ही रखे हुए थे खुली आकाश में। तो सबसे पहले मैं इन प्लांटों को निकालती हूँ। इसके कॉडेक्स अगर ठीक रहेंगे तो इसकी मैं रिपोर्टिंग करूँगी। तो ये देख सकते हैं कुछ प्लांटों को मैं देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि इसके कॉडेक्स नीचे से गलने शुरू हो गए हैं, यानी कि विंटर का असर इस प्लांट पर देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहले सभी प्लांटों को मैं चेक करूँगी कि मेरे प्लांट सभी खराब है कि अच्छे हैं। तो ये काम आप अपने गार्डन में भी कर सकते हैं। सबसे पहले इस समय आपको सभी एडेनियम के प्लांट को चेक करना है अच्छी तरह से कि विंटर में अगर आप ने छत पर रखे हुए हैं तो आपके एडेनियम के प्लांट ख़राब तो नहीं हुए। तो ये देख सकते हैं सारे एडेनियम के प्लांट मैं निकाल चुकी हूँ और इसमें कुछ एडेनियम के प्लांट हम नोटिस कर रहे हैं, इसके कॉडेक्स नीचे से आप देख सकते हैं दबाने से दब रहे हैं, यानी कि नीचे से ये गल रहे हैं। और जितने सारे ये उजले वाले हैं, उजले उजले, ये थोड़े से ठीक हैं, यानी कि बिल्कुल हेल्दी हैं इसके कॉडेक्स। यानी कि कुछ एडेनियम के प्लांट पर आपको विंटर का असर साफ देखा जा सकता है, लेकिन कुछ प्लांटों पर असर देखे गए हैं और कुछ प्लांट बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हैं। यानी कि ओवर वाटरिंग के कारण ये प्लांट तो ख़राब नहीं हुए, क्योंकि ओवर वाटरिंग के कारण अक्सर ख़राब होते तो सभी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम है फ्रेंड्स, जितने भी आपके एडेनियम के प्लांट हैं इस समय आप चेक कर लें कि कौन से एडेनियम के प्लांट हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। उन सब की आप प्रूनिंग कर सकते हैं और फिर से रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो रिपोर्टिंग भी इस समय कर सकते हैं। तो मैं कुछ प्लांटों की रिपोर्टिंग मैं करूँगी और प्रूनिंग भी करूँगी ताकि आने वाले सीजन में इसकी अच्छी ग्रोथ ले सकूँ। तो जो प्लांट मेरे हेल्दी हैं उन सब की मैं रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्सर मैं तैयार करने वाली हूँ, 3 प्लांटों के लिए ये सॉइल मैं तैयार कर रही हूँ। तो इसमें ले रही हूँ 3 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट और 2 मुट्ठी के करीब ही इसमें मिला रही हूँ नीम खली। आप देख सकते हैं थोड़े से कंपोस्ट से थोड़े से कम, यानी कि 2 मुट्ठी के करीब नीम खली भी मिक्स कर रही हूँ। नीम खली के जगह आप चाहे तो 2 चम्मच फंगिसाइड पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा 2 मुट्ठी के करीब ये छोटे छोटे लकड़ियों के
कोयले जो विंटर में मैं खुद जलाती थी और वो कोयले बचे हुए हैं। एक कोयला आप सिंपल ना समझें, ये मॉइस्चर को अगर ज़्यादा मॉइस्चर भी, अगर बाई मिस्टेक आपसे ज़्यादा वाटरिंग भी गमले में कर देते हैं तो ये पानी को सोख लेते हैं, तो इसे आप डाल सकते हैं। तो आपके एडेनियम के प्लांट ओवर वाटरिंग से थोड़े से बचे रहेंगे। और उसके बाद मिक्स कर रही हूँ, ये थोड़े से मिट्टी भी मिक्स कर रही हूँ। और इसके अलावा ये रेत के मोटे मोटे कण, जिसे बजरी भी बोलते हैं, जो बजरी को छानते हैं, वो छाना हुआ पार्ट है। आपको बजरी पूरे बजरी नहीं मिलाना है, लेकिन बजरी के जो छाने हुए पार्ट है, छोटे छोटे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, वो वाले आपको मिलानी है। इसके जगह आप चाहे तो ईंट के टुकड़े भी मिक्स कर सकते हैं। और बस एडेनियम के प्लांट को लगाने के लिए ये मिट्टी बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले इसी गमले में जो मेरे एडेनियम के प्लांट हेल्दी हैं उसे मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ। और रिपोर्ट करने के बाद ये सारे एडेनियम को रखनी है फुल सनलाइट में। तो जितने सारे ड्रेनेज होल थे उसे मैं कवर कर दी हूँ, मोटे वाले ड्रेनेज होल को, और पतले वाले को रहने दी हूँ। ये देख सकते हैं जो ख़राब हुए एडेनियम के प्लांट है उसे मैं किनारे रख दे रही हूँ, और सभी एडेनियम जो मेरे अच्छे हैं उसे मैं रिपोर्ट कर दे रही हूँ। ये देख सकते हैं सभी एडेनियम के प्लांट बिल्कुल हेल्दी हैं। इसकी अच्छी ग्रोथ हो, आने वाले सीज़न में इसमें फूल बने, तो इस समय इसकी रिपोर्टिंग और प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ मेरे और भी एडेनियम के प्लांट हैं, ये सीड से ग्रो किए हुए एडेनियम के प्लांट है, और इसके मदर प्लांट की भी रिपोर्टिंग करनी है, उसकी आगे की वीडियो में लाऊंगी। तो सबसे पहले इन सभी की रिपोर्टिंग मैं कर लेती हूँ। और इसे रखना है फुल सनलाइट में, जहाँ पर दिन भर की फुल सनलाइट मिल रही हो। तो रिपोर्टिंग करने के पहले ऊपर से थोड़े से मैं ब्रांच को कट कर दे रही हूँ, ताकि वहाँ से न्यू शूट्स और न्यू ब्रांच निकल सके, क्योंकि इसमें ग्रोथ आप देख सकते हैं अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो इसकी प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके एडेनियम के प्लांट में ग्रोथ शुरू हो गई है तो आप प्रूनिंग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उस समय ज़्यादा आप अगर प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो एडेनियम में फ्लावरिंग आते आते थोड़े से टाइम लग जाएगी। तो आप अपने अनुसार देख लें, क्योंकि इस प्लांट में मेरे ग्रोथ शुरू नहीं हुए थे, इसलिए मुझे इस प्लांट की प्रूनिंग करना पड़ा। इस समय आप अपने एडेनियम का प्रूनिंग करके आप एक नया शेप भी दे सकते हैं, क्योंकि इस समय से इसकी ग्रोथ भी थोड़े से शुरू हो जाती है। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं आपको किस तरह की शेप देनी है। अगर आपके एडेनियम के प्लांट बड़े हैं, उसके कॉर्डेक्स को मोटा करना है, तो इस समय फर्टिलाइज़र भी डालना उतना ही ज़रूरी है। तो आप फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं और प्रूनिंग का काम भी इस समय कर सकते हैं, और उसके अलावा रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो जो भी रूट बाउंड से घिरे हुए एडेनियम के प्लांट हैं उन सब की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और इस समय आप प्रूनिंग करके एक नया शेप और आकार भी दे सकते हैं एडेनियम की। तो ये सारे काम हैं जो इस समय एडेनियम पर किए जा सकते हैं। तो आप अपने अनुसार देख लें कि कौन से काम आपको एडेनियम के पर इस समय कर लेने चाहिए। सबसे पहला काम है कि आप एडेनियम के प्लांट को चेक करें कि आपके विंटर में एडेनियम के प्लांट के कॉर्डेक्स ख़राब तो नहीं हुए हैं। कॉर्डेक्स को आपको निकाल कर कट करके आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या फिर कटिंग प्रूनिंग करके नया शेप भी इस समय दे सकते हैं। और सभी एडेनियम के प्लांट में इस समय डोरमेंसी से बाहर आ चुके हैं, तो इस समय फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। ये लास्ट में कुछ फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ, काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो ये फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं।